तो हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल द इंडियन सागा पर। मैं हूं निखिल। विमल मल्होत्रा, अवनीत मल्होत्रा, सरगम सरगम मल्होत्रा, निखिल मल्होत्रा किसी ने कहा था। तो आज आपको पता ही है कि सीरीज चल रही है। तो आज सीरीज का छठा पार्ट है जो हम करने जा रहे हैं मोहम्मद सब के लिए। कई बार देर से रह जाती है, हमारा टाइम हम ऊपर नीचे कर देते हैं, बट कोशिश रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा करें। कभी कोई दिक्कत आ गई, कभी कोई दिक्कत आ गई, तो और कभी आवाज में दिक्कत आ गई। बट आप इसीलिए मैं ज्यादा एडिटिंग वगैरह भी नहीं करता कि भाई एडिटिंग की हमें जरूरत ही नहीं है करने की ज्यादा। जब आप सामने हमारे ये इनकी स्क्रीन चल रही है, हम इनको सुन रहे हैं और आप हमें देख रहे हो, आप हमें सुन रहे हो, तो हमारे लिए शायद इतना ही बहुत है अभी के लिए। तो ज्यादा एडिटिंग करके करना भी क्या हमने। तो अभी और कुछ बातें और भी हैं जो मुझे आपको बतानी है, जैसे कि हमारी वीडियोस काफी हमारे रिलेटिव भी देखते हैं और भी दोस्त वगैरह भी देखते हैं। तो कई बंदों ने कहा हमारे साथ जुड़ने के लिए, जिसमें से अभी टाइम नहीं है सबके पास, लेकिन जैसे मेरे मौसा जी हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे ना, वो क्या, तो वो संडे के संडे ही आ सकते हैं, उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं। कभी सैटरडे भी आ गए, संडे भी आ गए, तो वो जुड़ेंगे। और मेरी एक कज़न है, वो भी आने की काफ़ी ज़्यादा वो कह रही थी, तो वो मंडे से वो भी आएंगी। तो इस तरीके से, जिस तरीके से हम अपना परिवार बढ़ा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हो, तो इसी प्यार मोहब्बत के साथ हम आगे बढ़ते रहें। तो अभी हम छठा पार्ट कर रहे हैं और आपके साथ बातें करने का हमारा बहुत मन करता रहता है कि बोलते रहें, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो हम मेरे माइंड में वो कमेंट्स और वो आप लोगों की प्रोफाइल याद आती है। तो फिर इस तरीके से मन करता है कि इन टॉपिक्स पे बात होती है, आप लोग कमेंट्स करते हैं कभी किस पे कभी किस पे, तो फिर मन करता है कि बोलते जाएं। ये खत्म ना होने वाली बातें होती है ना, जब प्यार बढ़ जाता है, एक दूसरे के साथ बातें होनी शुरू हो जाती हैं। और मेरा ध्यान अब कई बार यूं होता है कि भी आप जितने भी बंदे कमेंट कर रहे हो, तो मेरी कोशिश तो यही रहती है कि हम हर किसी को लाइक्स, मतलब हर किसी को हम उसका रिप्लाई जरूर करें। कई बार रह जाते होंगे, पता नहीं चलता होगा, अदरवाइज हमारा हर एक के ऊपर ध्यान रहता है कि कोई भी करे, क्योंकि हर एक सब्सक्राइबर, हर एक इंसान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक इंसान के पर्सनल थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम उसकी कदर करते हैं, आप लोग सबकी एक एक बंदे की कदर करते हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आप ही प्यार हैं, आप ही परिवार हो चुके हैं अब। तो अब इसके लिए हम सीरीज शुरू करते हैं। तो अब से कंटिन्यू रहेगी, दिन में 2-3 पार्ट इसके आएंगे, और साथ साथ हम बयान भी करते रहेंगे। बयान जरूरी है, बयान इसलिए जरूरी है क्योंकि वो टीचर्स हैं, उन्होंने अपना, मैंने सुना था किसी ने कमेंट कर रखा था, तो रात को पढ़ रहा था मैं, तो उन्होंने कहा था कि मिर्जा साहब हैं जो इंजीनियर मिर्जा साहब, उन्होंने 10 साल तक मतलब कुरान शरीफ और पता नहीं हदीस के ऊपर उन्होंने काफी ज्यादा, इतनी ज्यादा 10 से भी ज्यादा साल है रिसर्च करे हैं उन्होंने। और उसके बाद जाकर वो सोच सोच के देखो कि कंटिन्यूसली उन्होंने इस चीज को इतना प्रॉपरली पढ़ा है। तो उनका अपना एक्सपीरियंस भी हो सकता है, माना कि किसी से थॉट मैच नहीं हो सकता, कई बार एक आधी बात उन्होंने कुछ और बोल रखी हो सकती है, या किसी और स्कॉलर के साथ भी ऐसा हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास नॉलेज नहीं है, वो इस्लाम को नहीं मानते या खुदा को नहीं मानते या उससे रिलेटेड सही बातें नहीं बोल रहे आपकी। तो हमें सबको सुनना है, हर कोई, जैसे उन्होंने सबको सुना होगा, किसको नहीं सुना होगा, तो उनके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो हमें सुनना सबको चाहिए। आपको जो अच्छा लगेगा आप उसे अपने पास रख लेना, जो आपको थोड़ा बहुत उनकी कमी लगती है उसको हटा देना चाहिए। अच्छी बात है, वो कैच कर लो। हाँ, तो इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम अगर एक ही को सुनते हैं ना तो हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन क्या सही बोल रहा है या कोई गलत बोल रहा है। तो जैसे हम 2-4 लोगों को या इससे भी ज्यादा लोगों को सुनते हैं तो हमें कुछ ना कुछ अपने आप में भी समझ आना शुरू हो जाता है। और मेरा काफी मन है कि मैं भाई आगे, भाई हम कुरान शरीफ के ऊपर चैप्टर्स पे जाएं, हदीस पे जाएं, क्योंकि उनके अंदर बड़ी नॉलेज है, क्योंकि सारे के सारे स्कॉलर्स हैं, वो इन्हीं का हवाला देकर ही बात करते हैं, और काफी ज्यादा अच्छी बातें होती हैं उनकी, उनसे रिलेटेड एक हवाला देते हैं और उसके ऊपर पूरा टॉपिक बन जाता है। तो सोचो जब हम डायरेक्ट उसको सुनेंगे तो क्या ही होने वाला है। तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी ये सीरीज करेंगे, और इतनी भी जल्दी नहीं कि, मतलब जल्दी करेंगे, लेकिन इत्मीनान कोशिश रहेगी कि अच्छे से सुने समझें। हमें हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है, जिसमें हमें मजा आ रहा है, और प्रॉपरली जानेंगे तो। और बेसिकली मैं आपसे कुछ और बातें भी करना ही चाहता था, कि जिसमें ये है बातें कि जैसे कि भी आप खुद अपनी नजर से सोच के देखो कि किसी भी हिंदू को किसी मुस्लिम के बारे में कितना ही पता है। उन्हें 2 4 5 बातों के अलावा नहीं पता जो मूवी मीडिया के थ्रू है, कि भाई हूरे जन्नत ये वो, बस छोटा मोटा, तो इसके अलावा ज्यादा नहीं पता। तो इसके लिए हमें प्रॉपरली ये हिस्ट्री जाननी हमें भी जरूरी है, ताकि हमारे थ्रू जो हमारे नॉन में वो भी देखें, और कल को हमारी बात होती है तो हम उन्हें बता पाए। हिस्ट्री नहीं पता होगी तो खाली ज्ञान की बात नहीं करी जा सकती, तो वो उठाई हुई बात लगती है, लेकिन अगर प्रॉपर पता होगा तो हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो इसीलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस सीरीज को देखते हैं, पूरा करते हैं। अच्छी नॉलेज है हिस्ट्री के साथ, आप भी पूरी वीडियो देखा करें और हमें भी पूरा सुना करें, क्योंकि हम
दिल से आपकी सारे कमेंट्स पढ़ने के बाद उनका निचोड़ निकाल के हम आपसे बात करने आते हैं कि इसका भी बात जवाब दे दें, इसका भी दे दें। तो साथ साथ चलते रहेंगे और आपस में आप कमेंट्स में भी एक दूसरे से प्यार सी बात किया करें, जो कि अच्छा लगता है, ऑलमोस्ट करते भी हैं। तो चलिए सीरीज शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है, ये उसका छठा हिस्सा यानी पार्ट 6 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 5वें हिस्से में क्या सुना। हमने 5वें हिस्से में सुना कि आपके पैदाइश से पहले और पैदाइश के बाद कितने अजीब अजीब वाकयात हुए। बड़े बड़े यहूदियों के राहिबों ने, उनके आलिमों ने आपके आमद को पहचाना और रूम और फारस के महलों में जलजला आया और हजारों साल से जलता हुआ जो आतिशकदा था, जो आग थी, वो भी बुझ गई और दरियाए सावा जोश मारकर सूख गया। और आपके पैदाइश के वक्त, आपके जन्म के वक्त हजरत आमिना ने एक बहुत बड़ा नूर भी देखा और जो साथ में उस वक्त एक औरत थी, उसने देखा कि सितारे बिल्कुल जमीन पर झुके जा रहे हैं। और फिर हमने सुना कि दूध पिलाने के लिए हजरत हलीमा ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने गांव, अपने घर लेकर गई, जो देहात में जाया करते थे। वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से इतनी बरकतें नाजिल हुई और इतनी रहमतें नाजिल हुई कि जानवरों के थनों में दूध आ गया और हजरत हलीमा का सीना भी दूध से भर गया। उनकी जो ऊँटनी लागर थी, दुबली थी, वो ताकतवर हो गई और भागने लग गई। और जहां पर दाई हलीमा के जानवर, ऊँट वगैरह चरते थे, वहां पर खूब घास होने लग गई। और हुजूर की बरकत से दाई हलीमा के पूरे गांव में रहमतें नाजिल होना शुरू हुई, जो लोगों ने अपनी आंखों से देखा। फिर हुआ ये कि उस वक्त दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल हुआ करती थी। 2 साल पूरी होने के बाद में जब वापस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस हजरत आमिना के पास देने का वक्त आया, तो हजरत हलीमा का दिल नहीं चाह रहा था। वो हजरत आमिना के पास गई और इसरार करके दोबारा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ कुछ दिनों के लिए वापस अपने गांव लेकर आ गई। चलिए अब आगे सुनते हैं। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4 साल की हुई, तो आप कभी कभी बकरियां चराने जंगल जाया करते थे। एक दिन की बात है कि आप बच्चों के साथ बकरियां चराने जंगल चले गए। वहां एक जगह बैठकर आप बकरियों की देखभाल करने लगे कि बकरियां चर रही थी और दूसरे बच्चे खेल कूद में लगे हुए थे। बिल्कुल दोपहर का वक्त था। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और कुछ फरिश्ते अचानक आपके सामने आ गए। हजरत जिब्राइल के हाथों में एक सोने का खूबसूरत तश्त था और उसमें जमजम का पानी और कुछ बर्फ जैसा उसके अंदर था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर सीधा लिटाया और फिर आपका सीना चाक किया, यानी सीने को फाड़ा और उसमें से दिल को निकाला और जमजम के पानी से खूब अच्छी तरह से धोया और फिर 2 टुकड़े खून के जमे हुए निकाले और उसको निकालकर बाहर फेंक दिया और कहा कि ये शैतान का हिस्सा है। और दिल को उस सोने के तश में डालकर अच्छे से धोने के बाद फिर उसको अपनी जगह पर, अपने मकाम पर रख दिया और फिर सीने को बंद कर दिया और उस पर अल्लाह के हुक्म से हाथ फेरा, तो वो सीना जैसे कि वैसा हो गया जैसे वो पहले था। रिवायात में आता है कि दिल को इसलिए धोया गया कि दिल में जो गुनाहों के मादे होते हैं उससे बिल्कुल हुजूर का दिल पाक हो जाए और कोई गुनाहों का नामो निशान भी बाकी ना रह जाए। और जमजम और बर्फ से इसलिए धोया गया कि गुनाहों का मिजाज गर्म होता है, इसलिए वो माद्दे मासियत यानी जो गुनाहों का मादा होता है उसको ठंडा करने के लिए, उसको बुझाने के लिए बर्फ का इस्तेमाल किया गया, ताकि गुनाहों की हरारत और उसकी गर्मी का भी नामो निशान बाकी ना रहे। जब दूसरे बच्चों ने ये सब मंजर देखा तो वो तो डर गए, सहम गए। सब दौड़ते हुए, घबराते हुए दाई हलीमा के पास पहुंचे। बच्चों ने जाकर बताया कि किसी ने मोहम्मद को कत्ल कर दिया। दाई हलीमा ये सुनते ही बदहवास होकर हुजूर के पास दौड़ते हुए आई।
तो देखा कि आप जंगल में डरे डरे सहमे सहमे खड़े हैं और पसीने से शराबोर है। दाई हलीमा के शौहर ने एकदम से आपको अपने सीने से लगाया, चुमकारा और पूछा कि क्या हुआ मोहम्मद, क्या हुआ था? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि दो लोग मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे पकड़कर सीधा लिटाया और मेरे सीने को चाक किया, अंदर से कुछ निकाला, उसको धोया, दोबारा अंदर रख दिया और फिर सीना जैसे के वैसे करके वो लोग चले गए। इस वाक़े ने दाई हलीमा और उनके शौहर को बिल्कुल डरा दिया। वो घबरा गए और उनको ऐसा लगा कि कहीं आगे चल के ऐसा कोई वाक़या और ना हो जाए और मोहम्मद को नुकसान ना हो जाए। इसलिए हिफाजत को ध्यान में रखते हुए हजरत हलीमा और उनके शौहर ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का लेकर आ गए और हजरत आमिना के सुपुर्द कर दिया, उनके हवाले कर दिया। अब चूंकि हुजूर मक्का में अपने घर वापस आ चुके थे, जहां आपकी अम्मी, आपके दादा आप पर जान छिड़कते थे, आपका हर वक्त ख्याल रखते थे। फिर जब आपकी उम्र 6 साल हुई तो एक दफा का वाकया है कि हजरत आमिना आपको साथ लेकर यस्रिब गई। यस्रिब ये मदीना का पुराना नाम है और आपके साथ में आपकी बांदी उम्मे ऐमन भी थी और यस्रिब में हजरत आमिना का ननियाल था। वहां पर हजरत आमिना 1 महीना ठहरी। यस्रिब में कुछ यहूदी आलिमों ने जब आपको देखा तो आपके बारे में नई नई खबरें देने लगे और जल्दी ही ये खबर सारे यस्रिब में फैल गई। यहूदियों की जमातें आपको देखने के लिए आने लगी क्योंकि यहूदियों के पास आसमानी किताबें थी और उन किताबों में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आने की निशानियां सारी की सारी साफ साफ लिखी हुई थी और आखिरी नबी आने की खबर भी उसमें साफ साफ लिखी हुई थी और बहुत सारी पेशन गोइयां और बहुत सारी निशानियां बताई गई थी। तो जब वो यहूदी या उनके आलिम जब देखते थे हुजूर को तो पहचान लेते थे। एक दिन हुआ कि यहूदियों की एक जमात आपको देखने के लिए आई तो उनमें से एक बुजुर्ग राहिब, एक आलिम ने जब आपको देखा तो वहीं पर पुकार उठा कि ये बच्चा इस उम्मत का नबी बनेगा और मैं गारंटी से कहता हूं कि ये इसी शहर यस्रब में हिजरत करके आएगा। बहरहाल फिर 1 महीना ठहर कर बीबी आमिना यस्रब से मक्का के लिए रवाना हुई, मगर यस्रब से जब वो चलकर मकाम अबुआ पर पहुंची जहां पर उनके शौहर यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा जनाब अब्दुल्ला की कब्र थी, तो वहां ठहर गई क्या ठहरना पड़ा। गमे मोहब्बत ने दामन पकड़ लिया और कहा कि शौहर की कब्र तो देखते जाओ, फिर पता नहीं देखना नसीब हो या ना हो। हजरत आमिना के दिल में एक चोट उभर आई, कलेजे का जख्म हरा हो गया। कुछ थकान, कुछ शिद्दत गम, कुछ मौसम का असर, बीबी आमिना बीमार हो गई और बीमारी बढ़ती चली गई। उस वक्त दवाखानों का, शिफाखानों का रिवाज कहां था और उस वीरान जगह पर कौन तबीब आता, कौन इलाज करता। बस ले दे के उम्मे ऐमन साथ में थी जो बीबी आमिना की बांदी थी, जो बीबी आमिना का ख्याल रखती थी। बीबी आमिना की तबीयत इतनी खराब हो गई कि मौत का फरिश्ता सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि ओ आमिना, तुम्हारी सासों की गिनती अब पूरी हो चुकी। आमिना, तेरा दाना पानी अब दुनिया से उठ चुका। बीबी आमिना को अपने मरने का गम नहीं था, ज्यादा गम इस बात का था कि मेरे बाद मेरे दिल के टुकड़े मोहम्मद का क्या होगा। काजन डोरे मैं तो तन 4 बोतल बिके कोनी। उसकी खबरगिरी कौन करेगा। पैदा होने से पहले बाप का साया उठ गया, अब कुछ होश संभाला तो मां के सामने मौत खड़ी है। दुनिया में हर बच्चे को मां बाप का ही सहारा होता है, उन्हीं की शफकत के सहारे बच्चे परवान चढ़ते हैं। रिश्तेदार भले ही कितने ही अच्छे हो, लेकिन मां बाप की मोहब्बत भला कहां पैदा होती है। यही गम बीबी आमिना को मरते मरते खाए जा रहा था। उम्मे ऐमन बीबी आमिना को तसल्ली देती, ढारस बंधाती, हौसला देती और कहती कि ए उम्मे मोहम्मद,
ऐ मोहम्मद की माँ, तुम फिक्र मत करो, तुम ज्यादा परेशान मत हो, थोड़ी सी बीमारी है, 2-4 दिन में तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन उम्मे ऐमन को क्या पता था कि कुदरत को कुछ और ही मंजूर है। खुदा वो साचा ही तोड़ देना चाहता था जिस साचे में मोहम्मद को बनाया था, ताकि फिर उस जैसा कोई ना हो। बीबी आमिना की तबीयत बिगड़ती चली गई। बीबी आमिना ने अपने जिगर के टुकड़े मोहम्मद के सर पर हाथ फेरा और वही आखिरी हाथ था। कुछ कहना चाहा, लेकिन बीमारी की शिद्दत ने इजाजत नहीं दी। 2-4 करवटें ली और नन्हे मोहम्मद परदेश में बिन मां के रह गए। और वही मकाम अबुआ पर जहां पर 7 साल पहले जनाबे अब्दुल्ला दफन हुए थे, वहीं पर बीबी आमिना भी दफन हो गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने होश के जमाने में यह पहला इतना बड़ा हादिसा देखा, वो भी इतना अलमनाक, इतना दर्दनाक। मां के हमेशा की जुदाई, वो भी कहां, परदेश में, रिश्तेदारों से दूर, बेकसी और नाआशनाई की मौत। ये मौत अगर मक्का में होती तो सैकड़ों लोग मैयत में आ जाते, घर घर से रोने वालियां आ जाती। मगर यहां उम्मे ऐमन और सरकार दो आलम के अलावा कोई आंसू बहाने वाला नहीं था। आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। हम 7वें हिस्से में आपको बताएंगे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बचपन में ही कितने गमों के पहाड़ उन पर टूटे, लेकिन आपने सब्र किया और कयामत तक आने वाले इंसानों को यह दर्स दिया कि मुसीबतों से, परेशानियों से घबराए नहीं, क्योंकि वो अल्लाह ही देता है और सब्र भी अल्लाह ही देता है, और सब्र के बदले में जन्नत भी अल्लाह ही देता है, और सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होते हैं। और इसके आगे के वाकयात हम 7वें हिस्से में आपको बताएंगे। तब तक आप थोड़ा सा इंतजार करें। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो दोस्तों ये थी वीडियो। वैसे तो मैं इसके साथ के साथ दूसरा पार्ट चलाकर आपको मतलब कंटिन्यू 2 पार्ट देता, लेकिन ये पार्ट मेरे अकॉर्डिंग ऐसा था कि जिसके ऊपर बात करनी बनती है, काफी सारी बनती है। एक तो इसका मैसेज जो क्लियर ये भी है कि जितने भी ये महापुरुष आते हैं, जीवन जीते हैं, ये अपने जीवन में जैसे कहते हैं ना, एक स्टोरी ऐसी क्रिएट हो जाती है इनकी, या करके हमें दिखाते हैं कि भाई चाहे इनके जीवन में कितने मर्जी दुख आ जाए, छोटी उम्र से आ जाए, बड़े से आ जाए, हालात कैसे भी हों, तो भी ये उससे निकल कर हमें चलना सिखाते हैं। मतलब एक तरह से हमारा मैप बन जाते हैं लाइफ का, ये कि हमें समझा देते हैं पूरा, है ना, यही है ना, पूरे मार्गदर्शक बन जाते हैं हमारे। तो इसमें इनका कहने का जो मेन मकसद है इंसानियत के नाते, कि सुख दुख तो हर इंसान की लाइफ में आना ही आना है, क्योंकि इसके बिना तो जिंदगी का निर्वाह ही नहीं है। भगवान के रूप में आए, देवता रूप में आते हैं, और आम आदमी के ऊपर भी इंसान का सुख और दुख से तो ये संबंध ही है, ये सृष्टि का नियम है। आना भी चाहिए ना, तभी तो इंसान पकता है। हाँ, अगर सुख दुख ना हो तो सुख का एहसास कैसे होगा। तो इसलिए हर चीज के 2 पहलू भगवान ने बनाए हैं, वो उनसे गुजरना ही चाहिए, गुजरना ही उससे चाहिए। हाँ, यही जिंदगी का मेन चैप्टर है। आप क्या कहते हो? हाँ बिल्कुल। एक वो बीच में जो लाइनें आई हैं कि एक माँ को अपने मरने का दुख नहीं होता है, उसको दुख होता है कि मेरे बाद मेरी संतान का क्या होगा। वहाँ पे मन पसीज उठता है कि परदेश में है, छोटा सा बच्चा है और माँ की डेथ हो गई है। तो उसके बाद भी आगे हम देखेंगे कि वो किस तरह से उन्होंने पूरी इंसानियत की रक्षा की, पूरी इंसानियत के साथ इंसानियत का भला चाहा, क्योंकि इतने दुख देखने के बाद भी, नहीं तो आम इंसान तो टूट जाता है। यहीं से पता चलता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बचपन से ही दिख जाता है कि जिनमें कोई रब्बी नूर है। तो बाकी अगले पार्ट में देखते हैं। तो आप बताओ। जैसे जन्म के साथ ही हमारी सांसें शुरू हो जाती हैं, उसी तरीके से हमारे दुख सुख भी शुरू हो जाते हैं। तो
यही सीख मिलती है कि बचपन में भी अगर किसी को दुख मिल रहे हैं, जैसे कि वो खुद सारे दुख अपने ऊपर लेकर हमें यही शिक्षा देते हैं कि बचपन से ही अगर कोई दुख मिल रहे हैं तो उनको सहन करने की, उसमें से रास्ते निकालने की, उसमें उन्हीं रास्तों से अपना जीवन संवारने की कोशिश करनी चाहिए। तो एक चीज और भी मैं आपसे करना चाहूंगा, मतलब आप खुद सोच के देखना, मतलब अब इसमें ना माइंड करने वाली बात है, लेकिन एक थॉट है जो, अब मैं बाहर का तो नहीं रहा, आप लोगों के साथ जुड़ गया हूँ। तो कहने का मतलब है कि जैसे इन्होंने बीच में एक किस्सा सुनाया है कि जब वो जंगल में सो रहे थे, तो ऐसे एक मतलब फरिश्ते आए, तो उन्होंने उनका जैसे शरीर फाड़ा, फिर दिल बाहर निकाला, उसे धोया, ये किया वो किया, तो वापिस वैसे का वैसे भी कर दिया हाथों हाथ। तो एक तरह से ये चमत्कार ही हुआ है ना, जैसे अब कई मुस्लिम कहते हैं कि हम चमत्कारों में बिलीव नहीं करते। एक थॉट है मेरा जो आया, ऐसे ही हिंदुओं में भी है। तो ऐसी काफी सारी स्टोरियां जो सिमिलर हैं कि ऐसा हुआ, यूं करके वो कट गया और वापिस वो लगा दिया गया। जैसे हमारे शिव जी ने हाँ, मतलब कि उनका बेटा गणेश काटा तो दोबारा वैसे का वैसे जोड़ दिया, ये भी अपने आप में एक चमत्कार। तो मतलब कहने का ही कि अगर ये सिमिलर चमत्कार हैं एक दूसरे के साथ ऐसे, तो फिर हम किसी को कैसे कह, अब मान लो कि मैं सुन रहा हूँ, तो सपोज करो किसी और कोई और सुने जो बिल्कुल ही कट्टर हो किसी भी चीज में, तो वो तो कहेगा ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, हम क्यों माने, या तो हमें दिखाओ या प्रैक्टिकल क्या है लिख रखा है, ऐसे क्यों माने। तो ये चीज किस चीज पर आधारित होती है, आप इसका बेस भी मुझे बताना कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कि कोई भी बंदा इस बात को एक बार में सुनने पर क्यों एक्सेप्ट कर ले। सिर्फ इतना बताओ, या तो ये होता है कि एक हमारा विश्वास बन जाता है किसी चीज में कि हम कर लें, जो समझाया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, आप उसको मान लो, इन चीजों को। बाकी जो थॉट प्रोसेस होते हैं, जो बाकी चल रहे हैं, वो तो स्टोरी है, उसके अनुसार उनकी जीवन में सुख दुख आ रहे हैं, किसी से लड़ाई हुई, इतिहास हो गया, वो तो चलो ठीक है। पर इस तरह की चीज कि ऐसे किया, अभी इन्होंने ये भी कहा था कि उस वक्त इतने ज्यादा वैद वगैरह या दवाइयों के वो चीज नहीं थी उस वक्त अवेलेबल, उसके बाद उन्होंने बताया था। तो जब ऐसी चीज होती है, तो कोई भी बाहर का बंदा एक सेकंड में उसको सुनते ही क्यों एक्सेप्ट करे, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में देना। तो अभी के लिए इतना, और नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, जिससे कि हम एक दूसरे के साथ इस तरीके से बातें करते रहेंगे, ये सब तक पहुंचनी चाहिए। हम आप दूसरे के साथ ऐसी बातें करें, अब इसके आंसर निकलेंगे, समाज के लिए एक अच्छा संदेश दे। क्योंकि हाँ, और आंसर निकलेंगे तो हम अगली आगे आंसर दे भी पाएंगे। तो हम आप अपने थॉट प्रोसेस से बताओ कि आप सब लोगों ने पढ़ रखे कि कोई भी व्यक्ति क्यों भी एक बार सुनते इसको क्यों माने। तो ये जरूर सुनना चाहूंगा मैं आपसे। तो अभी के लिए चलते हैं, थैंक यू।